Ms. Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to discuss what is remote sensing and a process in the remote sensing in detail. So before we move further, so first let us see the index. सो इंडेक्स में हम देखेंगे कि आज के इस टॉपिक में हम जो है कौन कौन से सब टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो रिमोट सेंसिंग है कॉन्सेप्ट ये है क्या। देन दूसरा आता है आपका प्रोसेस एंड स्टेप्स इन रिमोट सेंसिंग कि रिमोट सेंसिंग जो एक ये जो पूरा प्रोसेस है वो होता किस तरह से है, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो उसमें मौजूद है, राइट। फिर उसके बाद देखेंगे हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर, मैं इस साइड को कर लेती हूँ इसको बिकॉज आपको दिख नहीं रहा होगा। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो तीसरे नंबर पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम जस्ट देखेंगे कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व होता क्या है। देन वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड देन लिमिटेशंस। सो लेट अस मूव फर्दर। सो हम सबसे पहले जो है आपका इसमें देखेंगे कि जो रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन, राइट। जो रिमोट सेंसिंग है ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपके, एक रिमोट और दूसरा सेंसिंग, राइट। रिमोट का मतलब है होता है फार अवे, रिमोट मतलब दूर। जैसे हम कहते भी हैं कि वो जो है फॉर एग्जांपल अंकित है, रोहन है, मोनाली है, राइट। आपकी फ्रेंड्स हैं वो रिमोट विलेज से हैं। या फिर कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं इस विलेज से हूँ और ये जो मेन एरिया है, जो सिटी एरिया है वहाँ से दूर है, तो क्या कहेगा मैं रिमोट विलेज से हूँ। रिमोट का मतलब होता है दूर, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका सेंसिंग। सेंसिंग का मतलब है ऑब्जर्विंग एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। सेंस करना, ऑब्जर्व करना या फिर किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, उसको सेंसिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आम बोलचाल भाषा में जैसे कि हम कहते भी हैं कि मैंने तो सेंस कर लिया था कि कोई बाहर रूम के बाहर कोई चल रहा है या रास्ते में कोई चल रहा है, मैंने सेंस कर लिया था। तो सेंस का मतलब कुछ नहीं होता। सेंस का मतलब सिंपल जो मतलब होता है वो होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करके क्या करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल आप बालकनी में है अपनी, राइट। आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्पैरो को, आप ऑब्जर्व कर रहे हो आस पास जो आपके ट्रीज है या फिर कोई भी सीनरी है आपके आसपास, आप उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो क्या है, सेंसिंग है एक तरह का, राइट। आप किसी न किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे वो पास कोई वाटरफॉल हो या फिर पास कोई नदी बह रही है, फिर भी आप देख रहे हैं ना कि नदी बह रही है, या फिर जो स्पैरोज़ है वो है, या फिर रोड के साथ आपका घर है तो आप देख रहे हैं कि इस कलर की गाड़ी जो है वो जा रही है, इस कलर की बाइक जा रही है, इस कंपनी की है। तो ये क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं आप किसी न किसी चीज़ के बारे में, राइट। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तो कि रिमोट का मतलब होता है दूर, सेंसिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करना, राइट, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को। सो सिंपल सी भाषा में हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस से जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, डिस्टेंस मतलब दूर से, आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, आपने दूर से इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, राइट। आपने दूर से देखा कि दूर से कोई आदमी आ रहा है, राइट, तो ये रिमोट सेंसिंग है। आपने दूर से देखा। अगर आपने खाना खा के देखा कि आज का खाना किस तरह का बनाया है मम्मा ने या आपकी सिस्टर ने या आपके ब्रदर ने, एंड सो ऑन। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, खाना देख रहे हैं कि कैसा खाना बना है, स्वादिष्ट खाना बना है आज तो वो रिमोट सेंसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खाने को कांटेक्ट में ला रहे हो, किसके, अपने टंग के, जो कि टंग भी क्या है, एक सेंस है, सेंस ऑर्गन है, राइट। सो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है आप डिस्टेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो विदाउट टचिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। होप कि आपको समझ में आ गया हो।
सो नाउ उसके बाद है इन द वर्ल्ड ऑफ जियोस्पेशियल साइंस रिमोट सेंसिंग ऑल्सो नोन एज अर्थ ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्विंग द अर्थ विद सेंसर्स फ्रॉम हाई अबव इट्स सरफेस। सो जो जियोस्पेशियल साइंस में, जियोस्पेशियल साइंस मतलब आपका जो जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग है, राइट? उसमें क्या होता है, रिमोट सेंसिंग को और क्या किस नाम से जाना जाता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखें आप, हमारे ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती हैं वो इंफॉर्मेशन को गैदर करती हैं। किसकी इंफॉर्मेशन को? अर्थ के जो ऑब्जेक्ट हैं, राइट? अर्थ में जो ऑब्जेक्ट है उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करती है और उस इंफॉर्मेशन को फिर क्या करती हैं, इमेज के तौर पे हम उसको जो है उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। खैर ये तो लंबा प्रोसेस है, वो हम प्रोसेस में देखेंगे कि किस तरह से जो है वो रिमोट सेंसिंग होती है। तो जो आपने सिंपल सा क्या समझना है कि जो स्पेशल साइंस में इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, राइट? क्यों कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग को? क्योंकि ये डिस्टेंस से सैटेलाइट की हेल्प से या फिर जो आपके एरियल प्लेटफॉर्म है उनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर करता है अर्थ का, इसलिए इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है, राइट? आई होप यू पीपल गॉट टिल नाउ। देन उसके बाद आपका आता है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज रिमोट सेंसिंग इज आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग अब क्या है? इट इज़ आर्ट, इट इज़ अ साइंस या फिर एक टेक्नोलॉजी है, राइट? सो देखिए, अगर हम मैं आपको एक आम भाषा में समझाऊंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड। बाकी डिटेल अगर आपने इसका देखना है तो वासुदेव भट्टा है एक बुक, आप उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टुडे सो मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, है ना? अदर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और गूगल में आप सर्च करेंगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, बाकी डिटेल में इफ़ यू वांट टू गो सो यू कैन रेफर ऑल दीज सोर्सेज। आई नो यू आर इनफ इंटेलिजेंट। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि रिमोट सेंसिंग एक आर्ट है, साइंस है या टेक्नोलॉजी है, राइट? रिमोट सेंसिंग देखें आर्ट भी है, हम इमेजेस देखते हैं ना, तो पहले जो फोटोग्राफी है या फिर जो पहले के जो चित्र है वो कौन बनाया करते थे? इंसानों के चित्र वो इंसान बनाया करता था, कोई आर्टिस्ट बनाया करता था, तो वो आर्ट हो गया उस तरह से, राइट? अब तो चलें डिजिटल कैमराज आ गई, फोटोग्राफी आया, देन डिजिटल कैमराज एंड स्टफ लाइक दैट। अब तो डिजिटली चीज़ें होती हैं, पहले तो क्या करते थे, इंसान को भी ड्रॉ किया जाता था, उसकी जो है वो लोग उसके पिक्चर्स जो है वो आपके शीट पे बना देते थे। तो रिमोट सेंसिंग किस तरह से आर्ट है? आप देखते हो सैटेलाइट से, जब भी आपने अगर कभी प्रैक्टिकल किया हो जीआईएस से, यूएसजीएस से अगर आपने डाउनलोड किया हो, यूनाइटेड स्टेट का जो जियोलॉजिकल सर्वे है आपका, उनकी वेबसाइट में भी मिल जाता है। अदरवाइज भुवन पोर्टल है इंडिया का, जो आपकी इसरो रिमोट सेंसिंग जो है इससे एफिलिएटेड, आईआईआरएस इंडियन जो आपका रिमोट सेंसिंग सेंटर है विच इज़ इन हैदराबाद, तो वो लोग भी रिमोट सेंसिंग डेटा को जो है वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, राइट? कौन? रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद में, इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, हम टॉपिक से और एक जगह ही चली गई थी। सो रिमोट सेंसिंग जो है वो आर्ट है अपने आप में, हाउ इट इज़ आर्ट, राइट? तो मैं आपको वही समझा रही थी कि आप इमेजेस को देखते हैं, राइट? तो इमेजेस है, जो भी अब ऑब्जेक्ट की इमेज आती है, राइट? मानो सैटेलाइट ने जो है वो एक टाउन की इमेज ली हिमाचल प्रदेश के लिए या फिर दिल्ली एनसीआर के लिए, तो वो इमेज के फॉर्म में लिया, इमेज के फॉर्म में आपके सिस्टम में अपीयर होता है, तो वो अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि उसमें कुछ कलर्स आपको दिखेंगे, रेड, ग्रीन, वो उस तरह से जो है रिमोट सेंसिंग आर्ट हो गया। देन साइंस, साइंस किस तरह से? साइंस इस तरह से है, जो सैटेलाइट है ना, जो रिवॉल्व कर रही है आपके ऑर्बिट में, तो उसमें जो लॉ लग रहा है ना, केपलर लॉ एंड ऑल दिस जो लॉज फिजिक्स के लगते हैं, दैट इज द साइंस, राइट? मेनली ज्योग्राफी में तो उतना डिटेल में हम नहीं देखती। साइंस के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, वो जो है सैटेलाइट को भेजते हैं कहाँ पे? स्पेस में। ज्योग्राफर्स तो नहीं भेजते, तो दैट्स हाउ रिमोट सेंसिंग इज साइंस।
एंड देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो टेक्नोलॉजी में हम यूज़ क्या करते हैं, वी यूज़ हार्डवेयर, वी यूज़ सॉफ्टवेयर। सिंपल भाषा में हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, राइट। जो हाई रेजोल्यूशन वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं मेनली, वो जो है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, जिसपे बहुत ही हैवी डेटा को मैनेज किया जाता है। तो आप देखते ही होंगे जब चंद्रयान वगैरह लॉन्च होते हैं या फिर कोई दूसरा जो है अदर सैटेलाइट जब लॉन्च होती है, कोई रॉकेट लॉन्च होता है, तो टीवी पे जब न्यूज़ आती है या फिर आप अपनी यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, अपने फ़ोन में देखते हैं यूट्यूब चैनल में, तो उसमें भी दिखाया जाता है कि किस तरह से जो साइंटिस्ट है वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, राइट। वो फिर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अच्छा विक्रम वहाँ लैंड हुआ चंद्रयान में, राइट। इस तरह से वो ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी से पता भी चलता है कि किस तरह का जो है वो सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन या नहीं। तो इस तरह से जो रिमोट सेंसिंग है वो टेक्नोलॉजी भी है। आफ्टर ऑल रिमोट सेंसिंग में हो क्या रहा है, रिमोट सेंसिंग में यही हो रहा है, आप इमेज ले रहे हो किसकी, अर्थ की, राइट, या मून की, डिस्टेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठे कर रहे हो। ये मैंने आपको सैटेलाइट का एग्जांपल दिया कि सैटेलाइट से इस तरह से, उसी तरह से हमारे पास एरियल फोटोग्राफी भी करते हैं एरोप्लेन से, उस तरह से भी इमेज को या फिर इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, या फिर एक ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी हम इंफॉर्मेशन जो है एक छोटे एरिया की जो है वो ले सकते हैं। उसको हम डिटेल में प्लेटफॉर्म्स जब हम देखेंगे ना, उसमें डिस्कस करेंगे कि आपके एरियल प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, और आपके जो स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। तो उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, राइट। बाकी आपके लिए भी ये क्वेश्चन है कि हाउ इट इज़ आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप डिटेल में इसको देखिए, एकेडमिकली आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, राइट, बिकॉज इफ सम one want to become professor, lecturer in geography, so these questions need to be focused on apart from the competitions, right। competition में तो नहीं पूछा जाएगा, but in general आपको इंटरव्यू में काम आ सकता है। चलिए, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में हमारे पास 7 स्टेजेस हैं, राइट। पहले तो देखिए हम बहुत बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी चाहिए होती है रिमोट सेंसिंग के लिए। अब भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमें चाहिए, नेचुरल एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, एनर्जी रिसोर्स से। हमें पता है कि हमारे पास जो नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है वो कौन है, सन इज़ द नेचुरल एनर्जी रिसोर्स। उसको भी हम आगे देखेंगे, आर्टिफिशियल भी होती हैं और नेचुरल भी होते हैं, राइट। सो हम स्टेजेस की बात कर रहे थे, तो इसमें 7 स्टेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला हमारे को एनर्जी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं आगे भी एक एक डिस्कस करूँगी स्लाइड में। अभी आप ओवरव्यू समझ लीजिए, अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगी देन आपको स्टेप्स में मैंने जो लिखा है ना सेंटेंसेस, वो आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो एनर्जी रिसोर्स पहला स्टेज है हमारा, फिर इंटरेक्शन विद द अर्थ एटमोस्फेयर, देन इंटरेक्शन विद द टारगेट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, एंड आपका इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस। चलिए हम जो है वो इसको, जो आपका जो ये कैमरा है इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है, नाउ आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जस्ट अ सेकंड, ओके फाइन। सो पहला जो मैंने आपको बताया, रिमोट सेंसिंग में हमें जो चाहिए वो चाहिए एनर्जी रिसोर्स, राइट, सन। सो सन से जो है एनर्जी आती है, हम सबको पता है सन से जो है एनर्जी आती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये सारा हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेकंड वीडियो इसी का आएगा, तो मैं आपको वहाँ पे सारा समझा दूँगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हाउ इट वर्क। सो हम उसमें देखेंगे, इसमें प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए आप, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है सॉरी, डायग्राम को आपको काफ़ी ध्यान से जो है वो समझना है, राइट। जस्ट अ सेकेंड ना, लेट मी टेक अ, ओके फाइन। सो एनर्जी रिसोर्स है आपका सन। अब हमें पता है सूरज से एनर्जी आती है, राइट।
सूरज से एनर्जी आएगी तो ये सबसे पहले किससे गुजरेगी? एटमॉस्फेयर से। तो सूरज से जैसे एनर्जी आई, वो एटमॉस्फेयर से उसने इंटरेक्ट किया। अब जब वो एटमॉस्फेयर से भी इंटरेक्ट करती है ना एनर्जी, तो यहाँ पे स्कैटरिंग होगी, एब्जॉर्प्शन होएगा, रिफ्लेक्टिंग होएगा, रिफ्रैक्शन होएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी एटमॉस्फेयर। तो इसका भी डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट जो रिमोट सेंसिंग इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर उस पे देखेंगे। अभी आप यही देखिए, एनर्जी जो है सूरज से आई, एटमॉस्फेयर से पास हुई। जैसे ही एटमॉस्फेयर से पास होती है कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर से पास होता है, और जो टारगेट है, टारगेट यानी कि जो आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है, ये टारगेट है हमारे। टारगेट क्यों? इसका जो है हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अर्थ पे जो बिल्डिंग्स हैं इनका हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारे टारगेट हैं। अब जो एनर्जी पास हुई एटमॉस्फेयर से, वो यहाँ जाके टकराई, कहाँ पे? टारगेट पे। टकरा टकराई, इंटरेक्शन हुआ टारगेट के साथ। अब जो ये एनर्जी है ये ट्रांसमिट होती है, जो आपका ये 4 लिखा है ना यहाँ पे, सैटेलाइट है ये। सैटेलाइट में क्या होंगे? सेंसर्स लगे होंगे। तो ये जो एनर्जी है जब ट्रांसमिट हुई, तो ये जो एनर्जी यहाँ से गई, राइट, इसको कौन रिकॉर्ड करेगा? सेंसर, जो कि सैटेलाइट में लगे हुए हैं, राइट। सेंसर ने रिकॉर्ड कर दी एनर्जी, राइट। अब ये जो सैटेलाइट में जो सेंसर्स ने रिकॉर्ड की है एनर्जी, अब सिग्नल की फॉर्म में किसको भेजेगा? ये जो यहाँ पे टावर लगा है, आपका एंटीना लगा है ना यहाँ पे, इसको भेजेगा। अब ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, 5वीं नंबर देखिए आप क्या लिखा है, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अब सेंसर से एनर्जी क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, तो ट्रांसमिशन हो गया। रिसेप्शन यानी कि रिसीव हो रही है एनर्जी, कौन रिसीव करेगा? ये एंटीना, जो ये आपको गोल गोल दिख रहा है ना एंटीना टावर, ये रिसीव करेगा। एंड प्रोसेसिंग, अब ये जो एनर्जी है ये प्रोसेस करेगा किसको? ये जो बंदा बैठा हुआ है आपके सेंटर में, जो कि देख रहा है कि इमेज प्रॉपरली आई या नहीं, इसको ये जो है वो प्रोसेस कर लेगा। आप ये सोचिए कि जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सेंटर हैदराबाद है, वहाँ पे एक एनालिस्ट बैठे हैं ये, तो इनको ये जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस की गई है अपना, राइट। अब ये जो यहाँ पे बैठी है महिला, राइट, तो ये जो मैम है ये एनालिस्ट है, राइट। अब ये इन्फॉर्मेशन को, जो इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आया सैटेलाइट ने जो भेजी, उसको मैम इंटरप्रेट करेंगे और एनालाइज करेंगे, राइट। ये देखेंगे मैम, अब क्या इंटरप्रेट करेंगे? जैसे इनके स्क्रीन पे एक इमेज आता है, तो ये देखेंगे, ये इंटरप्रेट करेंगे, इनमें हमें कौन कौन से फीचर्स दिख रहे हैं, राइट। वेजिटेशन कहाँ है, वाटर कौन सी जगह है, बिल्डिंग कौन सी जगह है, ट्रीज कहाँ पे है, तो मैम अब इसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन के लिए भी 8 कीज होते हैं, शेड, साइज, शेप, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस किया जाता है, राइट। तो मैम ये सारा इंटरप्रिटेशन करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे डाटा को, राइट। जो मैम के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग्स और ट्रीज है यहाँ पे दिखाया आपके नंबर 3 में, जो हमारी टारगेट है जिसका इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैम को अगर केवल बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन चाहिए कि ओके कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितनी दूर है एक दूसरे से, तो मैम क्या करेंगी, जो बिल्डिंग का डेटा जो है वो लेंगी। जो मैम का जो डाटा है ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको, जो डाटा एनालिस्ट को चाहिए उसको क्या कहेंगे? एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उस डेटा को, उस एरिया को, राइट, कि जितने एरिया का डाटा चाहिए। तो मैम ले लेंगे डाटा, वो निकाल लेंगे अपने लिए साइड में, राइट, इंटरप्रेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और एप्लीकेशन का मतलब होता है 7, जो लास्ट हमारा स्टेप है दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अब उस इंफॉर्मेशन को ग्राउंड रियलिटी में, प्रैक्टिकल वे में उसको अप्लाई करेंगे। या तो किसी पॉलिसी के लिए काम आ सकती है, अगर पाइपलाइन गवर्नमेंट ने यहाँ बिछानी है तो हमें देखेंगे कि कितनी पाइप की ज़रूरत है, कितनी दूर है बिल्डिंग एक दूसरे से, कितनी बिल्डिंग्स हैं। तो इस तरह से फिर जो मैम ने जो डेटा जो है इंटरप्रेट किया है, वो इस तरह से जो है वो अप्लाई भी हो सकता है ग्राउंड में, राइट। इट्स एन एग्जाम्पल, देयर कैन बी एनथ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। जितने आप सोच सकते हैं उतने, सॉरी, एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो अब मैंने आपको एक बारी बता दिया है सारा, मैं आपको लिटिल बिट और एक बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ।
सिंपल वे में और जल्दी-जल्दी कि ये जो 7 स्टेप्स हमने किया क्या? देखिए पहला स्टेप है एनर्जी रिसोर्स यानी कि सन, जहाँ से एनर्जी आई, राइट? दूसरा है इंटरैक्शन विद द एटमॉस्फेयर, जो एनर्जी आई उसने एटमॉस्फेयर के साथ नंबर 2 में इंटरैक्ट किया। अब जो एनर्जी जो एटमॉस्फेरिक विंडो एक होती है, जहाँ से जो है लाइट आती है, राइट? उसी पोर्शन से लाइट आती है। वही रिमोट सेंसिंग के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट भी होती है। एटमॉस्फेरिक विंडो, राइट? जैसे आपके घर में विंडो से जो है वो रोशनी आती है ना, आप कहेंगे डोर से भी आती है मैम अगर दरवाज़ा खोलें, लेकिन यहाँ पे यही टर्म दी गई है एटमॉस्फेरिक विंडो। तो यहाँ से जो है वो एनर्जी पास होती है, फिर टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी, राइट? टारगेट से जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो जो सैटेलाइट में सेंसर लगे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। सेंसर फिर सिग्नल के रूप में एंटीना को भेजेंगे। एंटीना क्या करेगा? एंटीना के पास आएगा, ट्रांसमिट होगा, एंटीना रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद एंटीना प्रोसेस कर लेगा, जो सेंटर होगा वहाँ पे जहाँ पे एनालिस्ट बैठे होंगे, राइट? सो जो एनालिस्ट हैं वो डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा डाटा मुझे चाहिए, उसको एनालाइज करेंगे, फिर जो है वो आगे रेफर हो जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए वो जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल, देखिए आप कितना इजी है रिमोट सेंसिंग प्रोसेस, राइट? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। ऐसे जेलस नहीं करना है कि मुझे आ गया मेरे दोस्त को नहीं आना चाहिए, नहीं, उनको भी भेजना, राइट? मेरे लिए आप एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और शेयर तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है? ओके फाइन। सो फिर इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया है। अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सो हेयर इज़ अ फर्स्ट विच इज़ एनर्जी रिसोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिमोट सेंसिंग के लिए एनर्जी रिसोर्स, जो कि मैंने आपको बता ही दिया गया, जो कि इल्यूमिनेट एंड प्रोवाइड करता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू एनर्जी रिसोर्स, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि रिमोट सेंसिंग के लिए चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड करता है। फाइन, इतना ही है ये। रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर, इंटरेक्शन एंड विद एटमॉस्फेयर आना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है राइटिंग में, तो आप ठीक कीजिएगा इसको। ये है इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर। सो एज द एनर्जी ट्रेवल, जैसे ही एनर्जी ट्रेवल होती है सोर्स से, ये टारगेट के साथ जो है टारगेट की तरफ आने के लिए, राइट, इसको इंटरेक्ट करना होता है या फिर इसको पास होना होता है किसके थ्रू? एटमॉस्फेयर के थ्रू, जो कि मैंने आपको बता दिया है। देन कमिंग टू थर्ड, इंटरेक्शन विद द टारगेट। इंटरेक्शन विद द टारगेट, वंस द एनर्जी आपके पास हो जाती है एटमॉस्फेयर से, वंस द एनर्जी मेक इट्स वे थ्रू द टारगेट, ये इंटरेक्ट करती है आपके टारगेट के साथ, राइट? और जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ की तरफ? यानी कि जो टारगेट है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है किसकी तरफ? सेंसर की तरफ, जो आपके सैटेलाइट में लगे होते हैं, राइट? देन फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, जो ये पौधे और बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं, ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी तरफ? सेंसर्स की तरफ, जो सैटेलाइट में लगे हुए हैं। अब जो सैटेलाइट में जो सेंसर लगे हुए हैं वो इसको रिकॉर्ड करेंगे एनर्जी को, राइट? तो रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर हो गया। आफ्टर द एनर्जी ट्रांसमिटेड, ये रिकॉर्ड कर लेंगे कौन? सेंसर, वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ कमिंग टू ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड आपका जो है ये सॉरी आपका प्रोसेसिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो एनर्जी है वो सेंसर क्या करते हैं? टावर की तरफ भेजेंगे एनर्जी, राइट? और फिर क्या करेंगे? उसको एनर्जी को टावर की तरफ भेजेंगे तो जो आपका एंटीना है या टावर है वो उसको क्या करेगा? रिकॉर्ड कर लेगा, राइट? और उसको प्रोसेसिंग के लिए जो है वो भेज देगा। सॉरी, यहाँ करती हूँ मैं, लिटिल बिट प्रॉब्लम आ रहा है मुझे भी, राइट? एंड डेटा आर प्रोड्यूस्ड इनटू एन इमेज, या फिर हार्ड कॉपी में या डिजिटल कॉपी में। सो डेटा जो आते हैं कोडिंग के फॉर्म में, उसको एक इमेज का रूप दे दिया जाता है, या फिर डिजिटल कॉपी भी आज आप लोग देखते होंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, USGS एक वेबसाइट है, या फिर इंडिया में भी पोर्टल है, भुवन पोर्टल है रिमोट सेंसिंग का ही। तो इन पोर्टल पे जब आपको पहले तो इसमें अकाउंट बनाना होता है, राइट? आईडी बनानी होती है अपनी, जैसे आप फेसबुक आईडी बनाते हैं ना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, वैसे ही आईडी आपको वहाँ पे क्रिएट करनी होती है, अपना अकाउंट जनरली।
और फिर जैसे वो ओपन हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे कुछ जैसे आप इन्फॉर्मेशन डालोगे ना कि मुझे 2001 से जो है 2010 की इंडिया की वेदर जो इमेज है सितंबर से जनवरी की, वो चाहिए, आप डाल दोगे उसमें, राइट। जैसे ही आप कमांड करोगे जो है डेटा को आप डालोगे उसमें, तो आपके पास इमेजेस अपीयर हो जाती हैं उसमें, आपके लैपटॉप में अपीयर हो जाएंगी। तो आप उसमें देखना कि इमेजेस जो है वो किस तरह से आती हैं, वो सैटेलाइट की इमेजेस ही होती हैं, राइट। तो आप कीजिएगा, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको फिर आप देखेंगे कि किस तरह की इमेजेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। आप अपने एरिया की इमेज भी उसमें डाउनलोड कर सकती हैं, या फिर गूगल अर्थ ही देख लीजिएगा खोल के, तो उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखता है, राइट। तो ये आपको यहाँ तक मैंने बता दिया, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि जो इमेज को इंटरप्रेट करना होता है, या तो विजुअली इंटरप्रेट करेंगे या डिजिटली उससे इंफॉर्मेशन जो है टारगेट की जो है वो लेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कोई बिल्डिंग है, वेजिटेशन है, ट्रीज़ है, या फिर कुछ वाटर बॉडीज़ है, उसको जो है देखेंगे, जो भी उसमें वो होगा, और जो एनालिस्ट को जो डेटा चाहिए होगा वो अपने लिए निकाल लेगा यूज़ करने के लिए, राइट। एंड लास्ट है एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन मतलब यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। आप जो है वो अपने पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क में एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो डाटा आपने लिया है उसको आप फील्ड में अप्लाई करना है, राइट। बाकी सारा कुछ आपके पास है ही इसमें स्लाइड में। बाकी अगर आपको स्लाइड ये जो पीपीटी चाहिए होगी, तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जब डैशबोर्ड में जाएँगे आप मेरी यूट्यूब के, उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हेलो मैम, आई रिक्वायर दिस एंड दिस स्लाइड, या फिर कुछ आपको और भी मटेरियल चाहिए होगा, तो ये आपको जो है वो मिल जाएगी। बट ₹10 में आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, राइट। कोई भी स्लाइड, कोई भी पीपीटी की स्लाइड। सो तो आप मुझसे ये ले सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं, आपको फ्री में मटेरियल मिल रहा है, तो यू कैन राइट जस्ट 2-2 लाइन्स तो है हर स्लाइड की, राइट। सो अभी तक तो ये हो गया। चलें अब आप देखें हम भूल ही गए थे, हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व भी है। तो स्पेक्ट्रल जो रिफ्लेक्टेंस कर्व है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, जो हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ में होते हैं ना, लाइक योर बिल्डिंग, लाइक योर वेजिटेशन, वाटर बॉडीज, इन सब की जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करने की जो क्षमता है ना, वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जो है एल्बिडो किसका होता है? स्नो का होता है, मतलब वो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। उससे कम किसका होता है? आपका ब्लैक सॉइल का, वाटर का। तो आप देख रहे होंगे कि सबका जो रिफ्लेक्टेंस लेवल है वो अलग है। और जब वेजिटेशन का अलग है, वाटर का अलग है, जब हम उसको एक ग्राफ में जो है ड्रॉ करते हैं और एक कर्व बनता है, उसको रिफ्लेक्टेंस कर्व कहते हैं, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। बस क्या हुआ? स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऐसी कर्व, राइट, जो कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, फीचर्स है सरफेस की, वो अलग अलग तरह, अलग अलग जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को। जब उसको एक ग्राफ में प्लॉट किया जाता है, तो वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहलाता है, राइट। इजी। नाउ इसकी हम डेफिनेशंस देखते हैं, हमने इतनी मेहनत से लिखी है, तो वी जस्ट नीड टू रीड इट आउट। चलें। Spectral reflectance curve show the relationship of electromagnetic spectrum with the associated percent reflectance for any given material। यानी कि कोई भी मटेरियल आपके पास दिया है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम होता है ना, वो उसमें बताता है कि कौन से रीजन में जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है वेजिटेशन, वेजिटेशन विजिबल रेज में किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। तो वो वही है जो मैंने आपको समझाया ना, आपको उसको याद रखना है, दैट इज़ अ इजी। तो इसमें मैंने जब आपको कहा, जब ये ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं ना, तो जो आपका जो चार्ट होता है, इट इज़ प्लॉटेड इन चार्ट दैट रिप्रेजेंट वेवलेंथ। एक तो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ क्या होता है? आप मुझे बताएंगे, आप जो वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में, कि वेवलेंथ क्या होता है, राइट।
तो वेवलेंथ को जो है वो ड्रॉ किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ट में, राइट, अलोंग दी हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल तो आपको पता है, ये वाला एक्सिस, लेटा हुआ एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस, एंड कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेंस परसेंटेज, वो कहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आपका रिफ्लेक्टेंस जो है परसेंट दिखाया जाएगा, और एक्स एक्सिस पे आपका जो है वो क्या दिखाया जाएगा, वेवलेंथ, राइट। तो इस तरह से जो है ग्राफ प्लॉट होता है या फिर कर्व प्लॉट होता है। ये आपके लिए जो है वो एक एग्जाम्पल भी है। रिफ्लेक्टेंस देखें अगर आप, हॉरिजेंटल एक्सिस पे रिफ्लेक्टेंस दिखाया है, और वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे रिफ्लेक्टेंस जो है वो परसेंटेज है। अगर आप देखें क्लियर वाटर का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस कहाँ पे है, 0.4 से 0.6, अगर आप देखें तो 0.5 के आसपास इसका रिफ्लेक्टेंस सबसे ज़्यादा है। वेजिटेशन का अगर हम हाईएस्ट देखें तो 1.2 के आसपास, और सॉइल का सबसे ज़्यादा है 2.2 के आसपास, राइट। तो ये आपका रिफ्लेक्टेंस कर्व है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए, हम कब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किसी भी स्लाइड में कि कौन सा सॉइल रिफ्लेक्ट कर रही है और कौन सा वेजिटेशन का जो है रिफ्लेक्टेंस है। देखिए, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है सॉइल और वेजिटेशन में, यहाँ पे हमें लगेगा पता कि ये ऊपर वाली, नीचे वाली जो रेड वाली वो सॉइल है, ग्रीन वाली जो है वो वेजिटेशन है। जहाँ पे ये मिक्स हो रही है, एक दूसरे को काट रही है ना, जहाँ पे ये, जस्ट अ सेकेंड ना, लेट मी टेक अ पेन लेना था, खैर नहीं आओ। जहाँ पे ये कट हो रही है आपस में सॉइल एंड वेजिटेशन, वहाँ पे आपको नहीं लगेगा पता कि कौन सी सॉइल है कौन सी वेजिटेशन है। क्यों? क्योंकि मिक्स हो रही है। जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कौन सा सॉइल का है और कौन सा वेजिटेशन का है। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको ये भी बता दिया। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, सॉरी। सो जो रिमोट सेंसिंग है, एडवांटेजेस हम पहले देखेंगे। सो रिमोट सेंसिंग है, ये सिनॉप्टिक व्यू देता है आपको, राइट, पूरा एरिया कवर करता है। रिमोट सेंसिंग जो है, अगर आप सैटेलाइट से कर रहे हैं, राइट, कैन बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली, रेगुलर टाइम इंटरवल में। अगर आपने देखा होगा कि टाइम एक टेम्पोरल जो है रेजोल्यूशन आता है, होता है, राइट। टेम्पोरल रेजोल्यूशन में क्या होता है सैटेलाइट में, कि कितने टाइम इंटरवल में वो वापस उसी एरिया को कवर करेगी। 20 दिन के बाद आएगी, 10 दिन के बाद आएगी, 5 दिन के बाद, 5 घंटे के बाद। तो वो रिपीटेशन में जो है वो एरिया को कवर करती रहती हैं रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है सैटेलाइट केवल जो है मार्च का डाटा देगी, वो आपका मई का भी देगी, जून का भी देगी, जुलाई का भी देगी। वो रिपीटेशन में देगी एक पर्टिकुलर एरिया का। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट इमेज दे रही है माने हिमाचल प्रदेश का, या फिर फॉर एग्जांपल मुंबई एंड सो सिटी, मुंबई के चलते हैं मानते हैं। तो मुंबई का माने जो जू वाला एरिया है, ऐसा नहीं है कि, मतलब ये डिपेंड करेगा कि वो रेजोल्यूशन है क्या सैटेलाइट का। अगर रेजोल्यूशन सैटेलाइट का ये है 28 दिन के बाद जो है वो उसी सेम एरिया को कवर करेगी, तो इसका मतलब है अगर 28 जुलाई को उसने जुहू बीच का इमेज लिया है, तो वो अगले 28 अगस्त को जुहू बीच का जो है दोबारा इमेज लेगी। ये टाइम इंटरवल होता है, अगेन एंड अगेन उसी टाइम के बाद जो है उस पर्टिकुलर जो प्लेस का जो है वो इमेज लेती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि रिमोट सेंसिंग में कि एक बार जो है वो इमेज ले लिया, काम हो गया, नहीं, रिपीटिशन में, राइट, टाइम इंटरवल में आपको डेटा मिलता रहेगा continuously. Then remote sensing can be used for data about areas that are physically and politically inaccessible. ऐसे एरिया जो कि फिजिकली आप नहीं जा सकते, माउंट एवरेस्ट पे हर बंदा तो जा नहीं सकता, राइट। आप शायद चले भी जाएं, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती। तो अगर मुझे माउंटेन के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में डेटा देखना है, वहाँ का क्लाइमेट वेदर देखनी है कैसा है वहाँ पे, तो मुझे कहाँ से, सैटेलाइट की हेल्प लेनी होगी, राइट। तो जो एरिया मेरे लिए फिजिकली एसेसिबल नहीं है, उसका डेटा मैं देख सकती हूँ। या फिर पॉलिटिकली जो एसेसिबल नहीं है, जैसे पाकिस्तान, कुछ पीओके वाला पार्ट, एंड सो ऑन, तो उसका डेटा भी हम देख सकते हैं। खैर अदरवाइज तो आप बिना जाए पाकिस्तान देख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू लिमिटेशंस।
इट डज़ नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा नहीं है कि जो रिमोट सेंसिंग है वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मुंबई जू जो एरिया है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मड आइलैंड है, उसका इमेज लेना है। अब आपको मड आइलैंड में देखना है कि कितने लोग रहते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा? नॉट वेरी करेक्ट नहीं दे सकता ना, आपको वहाँ पे सेंसस ही कंडक्ट करना पड़ेगा। तो हर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है, राइट, रिमोट सेंसिंग के से। नाउ कमिंग टू एक्टिव सेंसर इफेक्ट टारगेट। एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जो सेंसर्स होते हैं वही एक्टिव सेंसर्स होते हैं, के बाद वो टारगेट को अफेक्ट करते हैं, राइट। डाटा एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव। जो अगर आपने रिसर्च करनी हो, मानो ग्लेशियर पे आपने रिसर्च करनी है या फिर किसी और चीज़ में, नॉर्दर्न हिमालय के किसी बेल्ट में रिसर्च करना है, तो अगर आपको क्योंकि अगर आप ग्लेशियर का डाटा आपको अदरवाइज ऐसे तो जा के तो नहीं मिलेगा ना, राइट। अगर आपने रिसर्च करना हो तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? रिमोट सेंसिंग जो है यूएसजीएस से मिलेगा या तो फिर भुवन पोर्टल से मिलेगा। तो अगर आपको डेटा लेना है, ये क्योंकि अवेलेबल नहीं है डेटा इतना ईज़िली आम जनता के लिए, तो आपको जब खरीदना है तो काफ़ी एक्सपेंसिव डेटा जो है ये होता है, राइट। तो क्योंकि इसको गैदर करने के लिए, डेटा को गैदर करने के लिए काफ़ी हाई जो है वो रेज़ोल्यूशन के सैटेलाइट्स, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो अपने आप में वो प्रोसेस ही एक्सपेंसिव है, तो डेटा तो एक्सपेंसिव होगा ही, राइट। सो एवरीबडी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप यू ऑल ऑफ यू गेट जो भी मैंने आपको समझाया। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ फार अवे, दूर, है ना। रिमोट सेंसिंग प्रोसेसेस में क्या है? 7 प्रोसेसेस है। एक वाइंड अप है ये लास्ट में, ताकि आपको सारा याद आ जाए। रिमोट सेंसिंग में हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। कौन-कौन से? एनर्जी रिसोर्स, इंटरेक्शन विद योर एटमॉस्फेयर, इंटरेक्शन विद टारगेट, एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, जो कि आपके एंटीना से रिलेटेड है ये सारे, एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो कि आपका एक पर्सन ह्यूमन बीइंग करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। सो एनालिस्ट करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, एंड देन फाइनली एप्लीकेशन। फिर हमने उसके बाद देखा रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को। जब हम उसको प्लॉट करते हैं एक ग्राफ में, उसको जो है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहते हैं। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है? वेवलेंथ। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टेंस परसेंटेज, कितना रिफ्लेक्ट कर रही है एनर्जी। देन वी हैड सीन सम एडवांटेजेस एंड देन सम डिसएडवांटेजेस या limitations. So everybody, that's all from my side. I hope you all of you understand this little bit uh, process of remote sensing. बाकी आगे ही आपको इसी तरह से वीडियोस मिलते रहेंगे ज्योग्राफी में, पूरे के पूरे 10 यूनिट के यूजीसी नेट में। सो इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं तो फिर भी आप मुझसे जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। हाँ, यस, यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 के लिए भी आपको वीडियोस इसमें मिल जाएंगी फ्री, ऑफ कोर्स। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, आपको समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी रिगार्डिंग एनी बुक्स, आपने कंसल्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक खरीदनी है, या फिर रिलेटेड टू सम नोट्स, सो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा डैशबोर्ड में। जब आप जाएंगे मेरे चैनल के डैशबोर्ड में, उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है ना यूट्यूब चैनल का, तो उसमें मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना सीधा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो लिखिए। हेलो से हाय या हेलो नहीं लिखना है, आगे जो भी दिक्कत होगी वो भी लिखनी है साथ में, राइट। आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, एंड have a happy and grateful learning.